This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत झूमेगा भारत। भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा साहनी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। काव्य, कविता, गजलों, नज़्मों का अथाह सागर है हमारी भारतीय संस्कृति, और इसी अथाह सागर से परिचित होंगे हम इस प्रोग्राम में। बात बात पे कविता कहना, बात बात पे शेर बोल देना और भावनाओं को सुंदर लोकगीतों से व्यक्त करना हमारी जीवन शैली है। ये जीवन शैली हमारे जीवन की सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, ये इस बात की भी सूचक है कि हमारी सभ्यता कितनी गहरी है। The Indian subcontinent has one of the oldest civilization, and it is also one of the uninterrupted civilizations of the world. So it is not surprising that it has a endless ocean of literature. This literature is not very organized, but it is interwoven into our lifestyle. It is distributed across the various nations in the Indian subcontinent, and it's also distributed across various languages and various dialects that are spoken in that region. तो साहित्य के इसी अथाह सागर से परिचित करने की ये एक छोटी सी कोशिश है। तो आज के प्रोग्राम में मैं कुछ एक कविताएं लेकर आई हूँ आपके लिए, और इसमें से जो पहली कविता पढ़ने जा रही हूँ वो हमारे एक जाने माने शायर साहिर लुधियानवी जी ने लिखी है। साहिर लुधियानवी जी का जन्म लुधियाना ज़िले में 1921 में हुआ, और ये आगे चलकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने शायर हुए। पर ये आम सॉन्ग राइटर्स से काफ़ी अलग थे। ये काफ़ी अलहदा थे, इनकी राइटिंग काफ़ी डिफरेंट थी। He has written on various topics, and his songs are not just limited to the romantic genre. तो हैरानी की बात नहीं है कि हम इनके गाने आज भी याद करते हैं। ये अलग बात है कि काफ़ी लोग उन गानों को बहुत पैशन के साथ गाते हैं, लेकिन ये जानते ही नहीं कि ये उनकी लेखनी है। कुछ एक गाने में आपको याद दिलाऊं तो आपको हैरानी नहीं होगी कि मैं इनका नाम क्यों ले रही हूँ आज। इनके वर्थ मेंशनिंग सॉन्ग्स आर मैं पल दो पल का शायर हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कौन दिन गुजर पाता है जहाँ कोई प्रेमी ये गाना अपनी प्रेमिका के लिए नहीं गाता। ये महलों, ये तख्तों, ये ताज़ों की दुनिया, ये गाना आपको ज़रूर याद होगा। तो आज जो मैं आपके सामने गाना पढ़ूंगी, इनकी नज़्म, इन्होंने नज़्म लिखी थी। ये जो गाना बना गुमराह मूवी का, बहुत खूबसूरत गाना बना। ये नज़्म आपका दिल जीत लेगी। इस नज़्म का शीर्षक उन्होंने दिया है खूबसूरत मोड़। तो आइए खूबसूरत मोड़ इस नज़्म के बारे में थोड़ी बातचीत करें। जब दो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उन्हें नाकामी मिलती है तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो नए लोग उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में कभी फ्यूचर में जब वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, अनप्लैन्ड फेस टू फेस सिचुएशन, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करें। उनके पास्ट में एक कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, उनका एक अपना कम्युनिकेशन रह चुका होता है जो अब वैलिड नहीं है। अगर वो उस तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी करंट रिलेशनशिप्स के साथ इनजस्टिस होगी। तो ये नज़्म ऐसी सिचुएशन पे लिखी गई है, ऐसी परिस्थिति पे लिखी गई है, और इस नज़्म में साहिर लुधियानवी जी कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ही सेज, perhaps it's better that we become strangers for each other one more time. मुझे जो इसमें खास अच्छा लगता है वो है इसका सेकंड पैराग्राफ। Literally the second paragraph says, if a communication or if an introduction to a person or if a relationship with a person becomes a disease, then it's better to leave it or just break it. अगर कोई पहचान हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती है, हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, तो हम उसे वहीं छोड़ दें और उस रिश्ते को तोड़ दें तो बेहतर है।
और वो इस तरह से कहते हैं, एंड हु कैन राइट दिस, हु कैन से दिस बेटर देन अ राइटर, दैट इफ़ यू आर राइटिंग अ स्टोरी एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड एन एंड, then it's good or it's best to give it a beautiful situation at the end and leave it right there. And that's how a failed love can still find beauty and meaning in life. खूबसूरत मोड़। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नज़रों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारी साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसे भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक न लाना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक न लाना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। अब मैं आपके सामने एक और बहुत सुंदर गज़ल लेके आ रही हूँ। मैं इसको आपने ज़रूर सुना होगा गानों के रूप में। इसको कई गायकों ने बहुत बहुत सुंदरता से गाया है। पर जब मैं ये गज़ल आपके सामने पढ़ूंगी तो आपको बहुत हैरानी होगी कि ये गज़ल तकरीबन 200 साल पुरानी है। पर इसके शब्द इतने नए हैं, इसकी सिचुएशंस इतनी कंटेम्प्रेरी हैं, इसमें जो बातें कही गई हैं वो हम आज भी इतनी अच्छी तरह रिलेट कर पाते हैं कि आपको हैरानी होगी कि ये गज़ल 200 साल पुरानी है। इसे लिखा है मोमिन खां मोमिन ने, और ये एक शायर थे 1800s के, एंड ही लिव्ड इन दिल्ली। एंड इनकी कई गज़लें, एक नहीं कई गज़लें आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं। ये अलग बात है कि ही वॉज सेकेंड ईयर कंपेयर टू मिर्ज़ा गालिब, जिसका नाम हर हिंदुस्तानी जानता है। तो इस गज़ल का मुखड़ा है वो जो हम में तुम में करार था। अब जब मैंने आपको मुखड़ा बता दिया तो आपको ज़रूर गज़ल याद आई होगी गुलाम अली साहब की। एंड ये 1980s में बहुत पॉपुलर हुई थी, when he became very popular, and many of his ghazals became very popular. पर आप ज़रूर सुनिए दो और वर्जन इसके, जो कि मैं सोचती हूँ उतने ही सुंदर हैं। एक गाया है बेगम अख्तर जी ने, जिसका नाम तो इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, पर एक और वर्जन है, एक पाकिस्तानी गायिका हुई हैं नायरा नूर, उनका वर्जन भी बहुत सुंदर है। आप प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। पर आज मैं आपको ये गज़ल पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आप इसके शेर की तरफ, शेरों की तरफ और इसके शब्दों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब गायक इसे गाते हैं तो हम उनकी खूबसूरत आवाज़ में और उसके कॉम्पोजिशन में इतने गुम हो जाते हैं कि कभी कभी मुखड़े के बाद हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि हम डेप्थ में जाएं कि ये शेर क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि लोग नहीं सोचते होंगे इसके बारे में, पर
काफ़ी लोग नहीं सोचते। तो इस प्रोग्राम में उसको पढ़ने की कोशिश मैं सिर्फ़ इसलिए कर रही हूँ ताकि हम उनके शब्दों की खूबसूरती को बायपास ना करें, उनके शब्दों की खूबसूरती को उनकी ड्यू एप्रिसिएशन दें। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो कि यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों ही से गुफ्तगू, कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों ही से गुफ्तगू, वो बयान शौक का बरमला, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हुए इत्तफाक से गर बहम, तो वफा जताने को दम बदम, गिलाए मलामते अकरिबा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई बात ऐसी हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी, कोई बात ऐसी हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। सुनो जिक्र है कई साल का, सुनो जिक्र है कई साल का, कि किया आपने एक वादा था, तो निभाने का तो जिक्र क्या, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कहा मैंने बात वो कोठे की, मेरे दिल से साफ उतर गई, कहा मैंने बात वो कोठे की, मेरे दिल से साफ उतर गई, तो कहा कि जाने मेरी बला, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो बिगड़ना वसल की रात का, वो न मानना किसी बात का, वो बिगड़ना वसल की रात का, वो न मानना किसी बात का, वो नहीं नहीं की हरान अदा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पिछले कुछ 101 साल कुछ ऐसे बीते हैं कि वी हैव बीन थ्रू a major transition, a major political transition, and that included
the independence of that region and the formation of the newer countries. तो हमारी कम्युनिटी का और उस तरफ के लोगों का ध्यान जो है वो सस्टेनेंस और रिलायबिलिटी की तरफ ज़्यादा था, और जब ऐसा होता है तो लिटरेचर की तरफ थोड़ा कम ध्यान जाता है। तो अब जब वहाँ पर पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है तो लोगों का ध्यान लिटरेचर को रेजरेक्ट करने में जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, और हम अब उन पुराने धागों को जोड़ने में लगे हैं, पुराने स्क्रिप्चर्स को और पुरानी राइटिंग्स को सामने लाकर उसको एक नए ढंग से, उसको एक नए पर्सपेक्टिव से अप्रिशिएट कर रहे हैं। और पिछले कुछ 50 सालों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण भी और साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण भी लोग लिटरेचर की इम्पोर्टेंस को क्वेश्चन करने लगे थे, और पर हमें कभी कभी अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हम क्यों जीते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन और ज़िंदगी को गहराई से जानना और ज़िंदगी में खुशी और सेटिस्फैक्शन ढूंढना, इसी की व्हीकल और इसी की मोड लिटरेचर है, और साहित्य की ये अहमियत है हमारी ज़िंदगी में जो कि हम भूल नहीं सकते। हम टेक्नोलॉजी की तरफ लाख चले जाएं पर फिर भी हम लिटरेचर की तरफ मुड़ के आ जाते हैं। इन आवर डेली लाइव्स वी स्टेप बैक एंड थिंक व्हाई आर वी लिविंग एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, एंड ऑल दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एंड summarized in our literature and our culture, and that's why our focus towards literature is very important. तो मैं अब आपके सामने एक बहुत बहुत स्पेशल नज़्म लेके आ रही हूँ। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा नज़्म है, और मैं समझती हूँ ये कई लोगों की पसंदीदा फेवरेट नज़्म होगी जिसने भी इसे पढ़ा होगा। Anyone who has read it cannot not fall in love with this poem. इसके राइटर हैं फैज़ अहमद फैज़। लेखनी की बात करें तो फैज़ अहमद फैज़ के नाम का सानी पाना बहुत मुश्किल है। ये उस तरह के शायर हैं जो दुनिया में कभी कभी आते हैं, और इनकी कई पोएम्स बहुत इंस्पिरेशनल और एंड दे आर पर्ल्स ऑफ विजडम्स। इनके काम की तरफ इनका वर्क डिज़र्व सो मच अटेंशन कि हम एक एक पोएम को एक एक किताब समझ सकते हैं। एवरी पोएम इज़ ऑलमोस्ट अ बुक in terms of depth and in terms of meanings and in terms of the words usage that he has. फैज़ अहमद फैज़ का जन्म 1911 में अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ, एंड उसके बाद ये पाकिस्तान चले गए। पर इनकी राइटिंग, इनकी लेखनी से हिंदुस्तान बच नहीं पाया, अलहदा नहीं रह सका। इसका इम्पैक्ट और इसकी इंस्पिरेशन हिंदुस्तान तक ज़रूर पहुंची है। तो इस नज़्म का शीर्षक है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। जब हम किसी से मोहब्बत करने लगते हैं तो वो इंसान हमारी ज़िंदगी का केंद्र बन जाता है। When we fall in love, the person that we are in love with becomes the focus of our life. और ये एक बहुत नॉर्मल सी बात लगती है, पर उस जज्बे का क्या जो हमारे मन में हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए है, या हमारे माशरे के लिए है, या हमारी कम्युनिटी के लिए है। हमारे उस पर्पस ऑफ लाइफ का क्या जो हम दुनिया के लिए करना चाहते हैं। अगर हम किसी की मोहब्बत में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के दुख दर्द और लोगों की तकलीफ़ों से अपनी आंखें मूंद लें। इसी साइड ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करती है ये कविता, ये नज़्म। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था कि यूँ हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग।
अनगिनत सदियों के तारीक बहिमाना तलिस्म, अनगिनत सदियों के तारीक बहिमाना तलिस्म, रेशमो अल्तसो कुमखाब के बनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उस तरफ भी नज़र क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। फैज़ अहमद फैज़ की इस नज़्म को पढ़ने के बाद इस बात का एहसास होता है कि हम चाहे किसी की मोहब्बत में डूबे हुए हों, पर हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम बाकी दुनिया के दुख दर्द से अपनी आंखें बंद कर लें। हमें अपने महबूब को, अपने माशरे को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, सबको साथ में लेके चलना होता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मोहब्बत के साथ और अपने लव के साथ जस्टिस नहीं कर रहे या न्याय नहीं कर रहे। हमें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट अ कंप्लीट लाइफ इज अबाउट। दिस इज भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। तो प्रोग्राम के अंत में एक छोटी सी पेशकश मेरी कलम से। तो यूं हुआ कि प्रेमी और प्रेमिका को लगा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर प्यार का इजहार अभी नहीं हुआ था। तो एक दिन जब वो बैठकर बात कर रहे थे तो प्रेमी ने कह दिया, दोस्त रहें तो अच्छा है। बहरहाल ना हो गई। इस ना के जवाब में प्रेमिका क्या कहती है, इसी पर एक छोटी सी कविता। जिस वक्त उसने ना की, उसने ना की तो मैंने भी ना कर दी, उसने ना की तो मैंने भी ना कर दी। दिल में हाँ थी भी तो क्या, दिल टूटा पर सुई बराबर शोर ना हुआ। दिल के हजारों टुकड़े संदूक में बंद चुपचाप पड़े हैं। वो पलट के आया भी तो क्या, वो पलट के आया भी तो क्या, मुझे मोम न कर पाएगा। वो पलट के आया भी तो क्या, मुझे मोम न कर पाएगा। नजरें रात भर रोकर भी अकड़ी हुई गर्दन से तिरछे तीर उसके सीने में दागेंगी। उसने ना की तो मैंने भी अना की। आशा करती हूँ कि साहित्य संध्या की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ये भी आशा करती हूँ कि जिन गानों को आज हमने कविता की तरह पढ़ा, उनको जब आप अगली बार सुनेंगे तो वो आपको नए से महसूस होंगे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप हिंदुस्तान में हों या हिंदुस्तान से बाहर हों, साहित्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए रखिए। और मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगी अगले हफ्ते नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। दिस इज भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app.
More information can be procured at 513 488 5070.